तो मैंने ऑलमोस्ट सरवाइव कर लिए हैं 200 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर, जिसमें मैंने एंडर ड्रैगन को भी हराया है और साथ ही साथ मैंने अपनी वर्ल्ड में एक टोटम का फार्म भी बनाया है और मैंने विदर को भी स्पॉन करके उसे भी डिफीट करा है। तो आज की इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ अपने लिए एक आयरन का फार्म, जो कि मुझे पर मिनट में एक स्टैक आयरन देगा और साथ ही साथ मैं बनाने जा रहा हूँ अपने लिए एक नेदर पोर्टल का रूम। तो ये है मेरी जर्नी 300 डेज सर्वाइव करने की इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो लास्ट वाली वीडियो में जो मैंने रेड का फार्म बनाया था ये वाला, तो ये फार्म वर्क कैसे करता है मैं वो बताना तो भूल गया था। तो मुझे इस फार्म में दोबारा से रेड कराने के लिए बार बार आउटपोस्ट पे जाना नहीं पड़ता था, क्योंकि इस फार्म में जो ये पिलेजर का बॉस होता है ये अपना आप ही ट्रैप हो जाता है और मुझे बस रेड दोबारा करने के लिए मुझे इस बॉस को ऊपर आके मारना पड़ता है और वापस से नीचे जाके रेड स्टार्ट हो जाती है और इसीलिए मुझे बार बार पिलेजर आउटपोस्ट पे नहीं जाना पड़ता। तो आज की इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ अपने लिए कुछ ऑटोमेटिक फार्म्स, क्योंकि बिना ऑटोमेटिक फार्म्स के हर चीज बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे मुझे अपनी पिकेक्स की एचपी बढ़ाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसीलिए आज मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए सबसे पहले तो एक एक्सपी का फार्म और एक आयरन का फार्म या तो गन पाउडर का फार्म, क्योंकि मेरे पास हर बार रॉकेट खत्म हो जाते हैं जब भी मैं विलेजर से ट्रेडिंग करता हूँ अपनी पिकेक्स की एचपी बढ़ाने के लिए, और फिर मुझे रात का इंतजार करना पड़ता है ताकि क्रीपर्स को मार के मैं गन पाउडर कलेक्ट कर सकूं। और साथ ही साथ अपने लिए एक शुगर केन का फार्म भी बनाना है ऑटोमेटिक वाला। लेकिन एक्सपी का फार्म बनाने से पहले मुझे बनाना पड़ेगा आयरन का फार्म, क्योंकि एक्सपी के फार्म में लगने वाले बहुत सारे हॉपर और हॉपर बनते हैं आयरन से, और मेरे पास आयरन जो बचा तो मैंने बीकन में लगा दिया, लेकिन बीकन दोबारा से टूट चुका मेरा, तो मैंने पूरा बीकन भी हटा दिया अपना, क्योंकि मेरे पास जितने भी आयरन थे मैंने सारा बीकन में लगा दिया था। तो आयरन का फार्म बनाने के लिए मुझे आयरन तो चाहिए हॉपर बनाने के लिए, और मेरे पास जितना भी आयरन था वो मैंने सारा बीकन में लगा दिया था। तो आयरन फार्म बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए बहुत सारे विलेजर्स, और मुझे वो विलेजर चाहिए जिनके पास जॉब नहीं है, तो मुझे इन विलेजर्स को ब्रीड कराना पड़ेगा। तो मुझे 24 विलेजर चाहिए अपने आयरन फार्म के लिए, तो उसके लिए मुझे बहुत सारे बेड बनाने पड़ेंगे और मेरे पास सिर्फ 2 ही वूल पड़ी है, तो मुझे थोड़ी बहुत शीप्स मारनी पड़ेंगी उसके लिए। तो ये विलेज मेरे घर के बहुत पास है और मैं सोच रहा हूँ इसी विलेज से सारे बेड भी ले लूँ, तो मेरा काम थोड़ा बहुत और आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे बार बार शीप मारनी पड़ रही है। तो मेरे पास अभी 4 ही बेड हुए हैं और मुझे 20 बेड और चाहिए। तो मेरे पास ऑलमोस्ट सारा सामान तो हो गया, बस इस शुल्कर बॉक्स से मुझे 24 बेड्स और करने हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 2 विलेजर ट्रैप कर दिया और इनके साथ 24 बेड भी लगा दिए, क्योंकि मुझे 24 बेड्स ही चाहिए और विलेजर भी। तो जब तक विलेजर ब्रीड होते हैं तब तक के लिए मैं अपना फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं अपना फार्म यहाँ पर बिल्ड कर रहा हूँ और ये एरिया थोड़ा प्लेन भी है। तो सबसे पहले मुझे 19 बाय 19 का एरिया बनाना पड़ेगा पूरा स्क्वायर में। तो फाइनली इतना एरिया माइन करने के बाद अब मुझे यहाँ से एक ब्लॉक छोड़ के ये वाला एरिया पूरा माइन कर देना है पूरे चारों तरफ से। उसके बाद इस स्क्वायर के सेंटर से 6 ब्लॉक प्लेस करने हैं आगे, और फिर यहाँ पे 5 बाय 5 का स्क्वायर बना देना है। फिर इसके चारों तरफ स्टेल लगा देनी है। फिर इसके सेंटर में 2 ब्लॉक प्लेस करके इसके चारों तरफ फेंस लगा देने हैं। फिर उसके बाद इस बॉल के चारों तरफ पानी लगा देना है। तो फाइनली चारों तरफ वाटर प्लेस करने के बाद अब ये चारों डायरेक्शन से सिर्फ मिडल में ही जाएगा। अब मिडल में आके यहाँ से 9 ब्लॉक्स तक नीचे डिग करना है। अब यहाँ से 3 बाय 3 का एक एरिया बनाना है जहाँ से अपना स्टोरेज रूम स्टार्ट होगा। तो अपना स्टोरेज रूम भी बन चुका है। यहाँ से मैं अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत और चेस्ट ऐड करूंगा। अभी सेकंड ब्लॉक पे अपने सारे साइन बोर्ड आ जाएंगे और यहाँ पर लावा प्लेस कर देना है। अब ये चारों तरफ फैल जाएगा। तो मैंने यहाँ से एक रास्ता बना दिया पूरा अपने फार्म पे आने के लिए, और यहाँ पर ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। अब यहाँ से एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर एक ब्लॉक लगा के एक स्टेयर प्लेस कर देनी है और इस स्टेयर को 16 ब्लॉक तक आगे लेके जाना है। स्टेयर लगाने के बाद उसके पीछे स्मूथ स्टोन लगा देने 6 ब्लॉक्स तक। इतना बनाने के बाद उसके बाद ये सेम चीज यहाँ पर भी रिपीट करनी है। इतना बनाने के बाद अब इस वॉल के साइड में ब्लॉक प्लेस करके यहाँ से पूरी बाउंड्री बना देनी है और फिर इस बाउंड्री के ऊपर वॉल लगानी है, और फिर इसके आगे एक ब्लॉक प्लेस करके यहाँ पर फेंस गेट लगा देने हैं। और यहाँ पर ये विलेजर भी आ चुके हैं, पर मैं अभी चाहता नहीं हूँ अपनी विलेज में रेड करवानी, और मेरे पास ऑलरेडी टोटम का फार्म भी है। और उसके बाद अब मुझे यहाँ पर वाटर प्लेस कर देना है दोबारा से। अब मुझे यही सेम चीज ये चारों कोनों में रिपीट करनी है। तो इसी के साथ बस ये लास्ट वाला वाटर प्लेस कर दूं। तो फाइनली अपने चारों तरफ का एरिया भी बन चुका है जहाँ पर गोलम स्पॉन होंगे। तो अब मेरे को वो वाला एरिया बनाना है जहाँ पर ये सारे विलेजर्स जाएंगे और मुझे 4 ज़ॉम्बी भी कैप्चर करने हैं। तो वो वाला एरिया बनाना स्टार्ट करते हैं जहाँ पर विलेजर्स आएंगे। प्लेटफॉर्म का मिडिल पार्ट ढूंढ के 4 ब्लॉक छोड़ के एक ब्लॉक प्लेस करना है। उसके बाद 2 ब्लॉक्स प्लेस करके उसके ऊपर सोल सैंड लगानी है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा एरिया बना देना है जहाँ पर ज़ॉम्बी आएगा, और यहाँ पर वाटर प्लेस कर देना है ताकि ज़ॉम्बी दिन में जले ना। तो अपना ज़ॉम्बी वाला एरिया तो बन चुका है जहाँ पर ज़ॉम्बी ट्रैप होगा। अब बनाना है विलेजर्स का एरिया जहाँ पर विलेजर्स आएंगे। तो यहाँ से 4 ब्लॉक काउंट करके और इसकी हाइट 6 ब्लॉक्स तक ले जानी है, और उसके बाद एक 3 बाय 3 का प्लेटफॉर्म बनेगा। तो अभी मेरे पास सिर्फ यहाँ पर 12 ही विलेजर्स है, तो मुझे थोड़ी बहुत और ब्रीडिंग करानी पड़ेगी इनकी। जब तक विलेजर्स ब्रीड होते हैं तब तक अपना सारा ट्रैप बना लेते हैं। तो अपना पहले विलेजर्स का ट्रैप तो बन चुका है जहाँ पर विलेजर्स आएंगे। अब मुझे सेम यही चीज यहाँ पर भी रिपीट करनी है। तो फाइनली अपनी दोनों तरफ से विलेजर का ट्रैप भी बन चुका है। मुझे ये सेम चीज बाकी इन तीनों जगह पर भी रिपीट करनी है, और इसी के साथ ये स्लैब लगा के दोबारा से अपने चारों तरफ ये बन चुके हैं विलेजर्स के ट्रैप जहाँ पर
पर विलेजर्स आएंगे। और अब है मेन टास्क जहाँ पर विलेजर ट्रैप करने और ज़ॉम्बी। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 24 विलेजर हो चुके हैं, आधे विलेजर अभी बेबी है। तो इनको ग्रो होने के बाद मैं सारे विलेजर्स को ट्रैप कर दूंगा उनकी जगह पर। तो फाइनली मैंने सारे विलेजर्स को ट्रैप तो कर दिया है उनकी जगह पर, बस ये लास्ट विलेजर्स का एरिया बच रखा है। तो उनके लिए मैंने रेल ट्रैक भी बना दिया उन लास्ट 3 विलेजर्स के लिए। अभी इन 3 विलेजर्स में से एक ये बेबी विलेजर है, इसका ग्रो होने का वेट करना है बस। बाकी 2 विलेजर्स को मैं जल्दी से ट्रैप कर देता हूँ, फिर मुझे ज़ॉम्बी को भी उसकी जगह पर ट्रैप करना है। तो अपने 2 विलेजर तो ट्रैप हो चुके हैं, तो बस अपना अभी एक लास्ट विलेजर बच रहा है जो कि अभी बच्चा है, बस इसका बड़े होने का वेट करना है। जब तक बेबी विलेजर ग्रो होता है तब तक के लिए मैं अपना ज़ॉम्बी का ट्रैप बना देता हूँ। तो चारों ट्रैप में मैंने ज़ॉम्बीज को ट्रैप करने के लिए एरिया बना दिया है, अब बस रात होने का वेट करना है। तो फाइनली अपना बेबी विलेजर भी बड़ा हो चुका है, अब जल्दी से इसको ट्रैप करते हैं इसकी जगह पर। तो अपना 3rd विलेजर भी ट्रैप हो चुका है और रात भी ऑलमोस्ट होने ही वाली है, लेकिन उससे पहले मुझे ज़ॉम्बीज को नेम टैग भी देना पड़ेगा ताकि वो डिस्पॉन ना हो। तो मुझे अपना पहला ज़ॉम्बी तो दिख चुका है। तो फाइनली अपना पहला ज़ॉम्बी भी ट्रैप हो चुका है, अब जल्दी से इसे नेम टैग दे देते हैं। तो अपना दूसरा ज़ॉम्बी भी ट्रैप हो चुका है। तो डे हो चुका है, तो मुझे वापस से नाइट का वेट करना पड़ेगा। तो 2 जगह पर तो ज़ॉम्बी ट्रैप हो चुके हैं और फार्म वर्क भी कर रहा है। देखो जैसे आयरन गोलम स्पॉन भी हो रहे हैं। तो चेस्ट में ऑलरेडी आयरन आ भी चुका है। जब तक मैं ज़ॉम्बी ट्रैप कर रहा था तो यहाँ पर गोलम स्पॉन हो रहे थे। जब तक रात होती है दोबारा से मैं थोड़ी देर AFK बैठ जाता हूँ फार्म पे, और रात तक देखते हैं अपने पास कितना आयरन कलेक्ट होता है। तो फाइनली दोबारा से रात हो चुकी है और बाकी के बच्चे ज़ॉम्बीज को भी ट्रैप करते हैं जल्दी से, और इसी के साथ अपना लास्ट ज़ॉम्बी भी ट्रैप हो चुका है। तो फाइनली अब अपना फार्म पूरी तरह से वर्क कर रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए इस फार्म में AFK जाता हूँ और देखता हूँ कितना आयरन कलेक्ट होता है। तो मैं ऑलमोस्ट 15-20 मिनट AFK था। तो देखते अपने पास कितना आयरन कलेक्ट हुआ है 15-20 मिनट में। और यहाँ पर एक क्रीपर क्या कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर स्टैक के स्टैक आयरन तो दिख रहे हैं अपने पास। एक बार इन्हें ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके देखता हूँ। तो मेरे पास 15-20 मिनट में ऑलमोस्ट 2.5 स्टैक ब्लॉक ऑफ आयरन हो चुका है और अभी भी आयरन गोलम आए जा रहे हैं। तो अपना पहला टास्क तो कंप्लीट हो चुका फार्म बनाने का। तो मैं सोच रहा हूँ जो मेरा आयरन का फार्म है इसकी जो एंट्रेंस अभी यहाँ से है, तो मैं सोच रहा हूँ अपने इस फार्म की एंट्रेंस अपने घर के नीचे से निकालूं। तो मुझे यहाँ से माइनिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा अपने आयरन फार्म तक। तो अब मेरे पास अनलिमिटेड आयरन तो हो चुका है। अब बनाते सबसे पहले बीकन। तो फाइनली अपना बीकन भी बन चुका है और मैंने लगा दिया बीकन, और H2 भी आ चुकी है साइड में। तो ये रास्ता मैं अपने अंडरग्राउंड बेस तक ले जाऊंगा पूरा, ताकि मुझे बाहर से ना आना पड़े बार बार अपने आयरन फार्म के लिए। तो फाइनली मैंने एक रास्ता बना दिया पूरा अपने घर से लेके आयरन फार्म तक। तो मेरे आयरन फार्म से लेके मेरे घर तक का एरिया तो बन चुका है पूरा, बस ये थोड़े बहुत ब्लॉक्स माइन करने रह गए बाकी, क्योंकि यहाँ तक बीकन की रेंज नहीं पहुंच रही, तो मुझे नॉर्मली माइन करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर टॉर्च लगानी भूल गया था और यहाँ पर बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए। तो मैंने पूरा एरिया तो माइन कर दिया अपने आयरन फार्म से लेके अपने घर तक। अब बारी इस एरिया को थोड़े बहुत अच्छा दिखाने की, क्योंकि अभी तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ इसकी वॉल्स में ब्लैक स्टोन की ब्रिक्स लगा दूं और नीचे स्टोन ब्रिक्स की। तो थोड़ा बहुत उस एरिया को अच्छा दिखाने के लिए मैं ब्लैक स्टोन का यूज कर रहा हूँ। तो मैंने इस तरह का कुछ डिजाइन सोच रखा है अपनी एंट्रेंस से लेके आयरन फार्म तक, लेकिन मेरे पास अभी ब्लैक स्टोन के ब्रिक्स खत्म हो चुके जितने भी थे मेरे पास। तो मुझे माइन करने भी जाना पड़ेगा नेदर में, और मेरी दोनों पिकेक्स की HP भी बहुत कम हो चुकी है, तो मुझे इन दोनों की HP भी बढ़ानी पड़ेगी। और नेदर में ब्लैक स्टोन ब्रिक इजीली मिल भी जाता है। तो मैंने बहुत सारा ब्लैक स्टोन कलेक्ट कर लिया और मेरी पिकेक्स की HP दोनों की बहुत कम हो चुकी है। तो फाइनली मेरे दोनों पिकेक्स की HP ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। तो फाइनली अपनी एक साइड की वॉल तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है ब्लैक स्टोन से। अब बाकी है तो दूसरी वाली वॉल बनानी और फ्लोरिंग करनी, और इसी के साथ फाइनली अपनी वॉल भी कंप्लीट हो चुकी। तो फ्लोर में मैं नॉर्मल स्टोन ब्रिक्स का यूज कर रहा हूँ, और इसी के साथ अपना पूरा रास्ता कंप्लीट हो चुका है घर से लेकर आयरन फार्म तक। तो मैं अपने फार्म के बहुत करीब था और यहाँ पर बहुत सारा आयरन भी कलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर थोड़ी बहुत टॉर्चेज लगा देता हूँ ताकि मॉब स्पॉन ना हो, और ऑलरेडी क्रीपर भी स्पॉन हो चुके हैं। तो अपने पास अब आयरन का अनलिमिटेड फार्म तो है, जिसमें मुझे बहुत सारे आयरन के स्टैक्स मिल रहे हैं। तो मेरे पास फुल नेदरराइट का आर्मर तो है, लेकिन मेरे सारे टूल्स अभी भी डायमंड्स के हैं। तो XP का फार्म बनाने से पहले सबसे पहले अपने टूल्स को नेदरराइट में अपग्रेड करते हैं। उसके लिए मुझे एंशिएंट डेब्रिस चाहिए। तो मुझे टोटल 20 एंशिएंट डेब्रिस चाहिए अपने पूरे टूल्स को नेदरराइट में अपग्रेड करने के लिए। लेकिन एंशिएंट डेब्रिस माइन करने से पहले मैं अपनी पिकेक्स की HP बढ़ा लेता हूँ, और हमारे पास आयरन तो अनलिमिटेड है ही। तो फाइनली मेरी दोनों पिकेक्स की फुल HP हो चुकी है, और मैंने पिकेक्स की HP इसलिए फुल करी है क्योंकि मेरे पास TNT बनाने के लिए ना ही सैंड है और ना ही गन पाउडर है। तो मुझे एंशिएंट डेब्रिस नॉर्मली माइन करने जाना पड़ेगा। तो मैं वाई लेवल 14 पर पहुंच चुका हूँ। माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं, और इस बार मैं चंक बॉर्डर के एकदम कोने में माइन करूंगा, क्योंकि चंक बॉर्डर के एंड में माइन करने में ज्यादा चांसेस होते हैं एंशिएंट डेब्रिस मिलने के। फाइनली मिल भी चुका एक। तो मुझे यहाँ पर टोटल 3 मिले एंशिएंट डेब्रिस, और साथ ही साथ मैं अपनी पिकैक्स को भी रिपेयर करता रहूंगा। एक और एंशिएंट डेब्रिस मिला मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पर लावा आ चुका है, तो मुझे यहाँ से अब थोड़ी साइड चेंज करनी पड़ेगी अपनी। फाइनली इतनी देर के बाद एक और मिला मुझे। शायद मेरा लक पहले ही अच्छा था, क्योंकि मुझे शुरू में 3 एंशिएंट डेब्रिस मिल चुके थे साथ में। अब मुझे सिंगल एंशिएंट डेब्रिस ही मिले जा रहे हैं। तो मैं ऑलमोस्ट 15 मिनट से माइनिंग करे जा रहा हूँ, और मुझे तब से लेके अब तक एक भी एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिला, और अभी मुझे 14 एंशिएंट डेब्रिस और चाहिए। तो मेरे पास 9 एंशिएंट डेब्रिस तो हो चुके हैं, बस 11 एंशिएंट डेब्रिस और चाहिए मुझे। मुझे लग रहा है 11 एंशिएंट डेब्रिस ढूंढने में ही बहुत टाइम लग जाएगा।
और इसी के साथ फाइनली मेरे पास 19 एंशिएंट डेब्रिस हो चुके हैं। तो मुझे एक एंशिएंट डेब्रिस और चाहिए बस। तो फाइनली मेरे पास हो चुका है टोटल 21 एंशिएंट डेब्रिस और मैं माइन करते करते बहुत दूर भी आ चुका अपने पोर्टल से। अब जल्दी से करते सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट। और मैंने जितना भी माइन करा था एंशिएंट डेब्रिस ढूंढने के लिए वो मैंने सिल्क टच की पिकेक्स से करा था। तो जितने भी गोल्ड नगेट के ब्लॉक है इनसे मैं अपनी सिल्क टच की पिकेक्स रिपेयर कर लेता हूँ। तो फाइनली अपने सारे एंशिएंट डेब्रिस भी स्मेल्ट हो चुके हैं। जल्दी से बनाते हैं इंगोट। अब जल्दी से करते हैं अपने सारे टूल्स को नेदरराइट में अपग्रेड। तो फाइनली अब मेरे सारे टूल्स भी नेदरराइट में अपग्रेड हो चुके हैं। तो मेरा नेक्स्ट प्लान अभी ये है कि सबसे पहले अपने लिए ऑटोमेटिक शुगर केन का फार्म बनाना। तो मुझे यहाँ पर एक ऑटो स्टोरेज भी बनाना पड़ेगा जहाँ पर आयरन इंगट अलग होंगे और पॉपीज अलग होंगी। तो शुगर केन का फार्म बनाना कोई ज्यादा हार्ड तो है नहीं। तो मैं थोड़े बहुत रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेता हूँ। तो मेरे पास थोड़ी लकड़ियों की कमी पड़ गई क्योंकि मुझे बहुत सारी चेस्ट और हॉपर्स बनाने हैं। तो शुगर केन का ऑटोमेटिक फार्म बनाने के लिए बस इतना सही सामान चाहिए था। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत स्पेस कर लेता हूँ ब्लॉक्स माइन करके। तो मैंने थोड़ा बहुत तो स्पेस कर दिया अपने शुगर केन फार्म बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे अपने सारे पिस्टन्स और उसके बाद आएंगे ऑब्जर्वर्स दूसरी साइड फेस करके। फिर पिस्टन के पीछे थोड़े बहुत टेम्परेरी ब्लॉक्स लगा के फिर इन ब्लॉक्स के ऊपर रेडस्टोन की डस्ट लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पर वाटर प्लेस कर देना है क्योंकि शुगर केन वाटर में ही ग्रो होते हैं। और उसके बाद लगेगी यहाँ पर डर्ट और डर्ट के ऊपर लगेंगे शुगर केन। अब जैसे ही शुगर केन 3 ब्लॉक्स तक ग्रो होगा तो ये डिस्पेंसर उसे डिस्पेंस करके और ये पिस्टन उन्हें तोड़ देंगे। फिर तो मुझे अब यही सेम चीज रिपीट 10 बार और करनी है। तो फाइनली पूरा फार्म भी बन चुका है शुगर केन का। और इस फार्म की मैंने 2 लेयर्स बनाई है और इस फार्म की मैंने थोड़ी लेंथ भी बढ़ा दी थोड़े पिस्टन और ऑब्जर्वर ऐड करके। और ऑलरेडी इसमें थोड़ा बहुत शुगर केन कलेक्ट भी हो चुका है। तो फार्म तो अपना पूरा बन चुका है। अब ये फार्म बिल्कुल अभी नॉर्मल लग रहा है अंदर से। अब बारी है इस रूम को डेकोरेट करने की जो कि बिल्कुल अभी नॉर्मल दिख रहा है। इन 3, 2 एंड 1 तो मैंने इस रूम को ब्लैक थीम दी है और ये शुगर केन टाइप कुछ बनाया मैंने यहाँ पर। थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए मैं आइटम फ्रेम लेके आया हूँ, इनको लगा देता हूँ यहाँ पर और इनके ऊपर शुगर केन लगा देता हूँ। तो जब तक मैं अपना शुगर केन का फार्म बना रहा था तब तक यहाँ पर और भी आयरन इकट्ठा हो चुका है। ऑलमोस्ट 2 चेस्ट भरने वाली है। तो मेरे पास अभी बहुत कम टाइम बचा है एक्सपी फार्म बनाने के लिए। तो मैं एक्सपी फार्म अभी नहीं बना रहा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अभी अपने आयरन फार्म के नीचे एक ऑटो सॉर्टिंग सिस्टम बना रहा हूँ जिसमें ये सारा आयरन इंगोट एक तरफ रहेगा और ये पॉपी अलग। तो ऑटो सॉर्टिंग सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए बहुत सारा रेडस्टोन जिससे बनेंगी रेडस्टोन की टॉर्च और रिपीटर्स और साथ में थोड़े बहुत रेडस्टोन कंपैरेटर भी और थोड़े बहुत टेम्परेरी ब्लॉक। तो सबसे पहले मुझे थोड़ा बहुत एरिया माइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर चेस्ट रख के इनके पीछे हॉपर्स लगाने हैं। तो इन टेम्परेरी ब्लॉक्स के आगे लगानी है रेडस्टोन की टॉर्च और पीछे रिपीटर। उसके बाद एक और लेयर लगानी है टेम्परेरी ब्लॉक के पीछे। उसके बाद हॉपर के पीछे 3 ब्लॉक्स लगा देने हैं। उसके बाद यहाँ पर लगाने सारे कंपैरेटर और फिर इनको कनेक्ट कर देना है रेडस्टोन से। तो फाइनली मैंने पूरा ऑटो सॉर्टिंग सिस्टम बना दिया है। तो ऑलरेडी बहुत सारा सामान सॉर्ट हो चुका है जैसे कि यहाँ पर पॉपीज आ रखी है दोनों चेस्ट में और यहाँ पर आयरन नगेट है। तो इन 4 चेस्ट में सिर्फ आएगा आयरन नगेट और पॉपी और जो बाकी का बेकार सामान रहेगा वो आएगा इस चेस्ट में। तो अपने आयरन फार्म का भी सारा काम सॉर्ट हो चुका। तो मैं अभी सोच रहा हूँ जो मेरा नेदर पोर्टल है बिल्कुल अभी ओपन में है। तो मैं सोच रहा हूँ एक पोर्टल रूम बनाने के लिए। तो नेदर पोर्टल के रूम की थीम को मैं वॉर्प्ड बायोम और क्रिम्सन बायोम थीम की जैसे बनाऊंगा। तो फाइनली मैंने सारा सामान भी इकट्ठा कर लिया रूम बनाने के लिए। तो फाइनली मैंने इतना एरिया माइन तो कर दिया। तो सबसे पहले इस नेदर पोर्टल को तोड़ के यहाँ पर बिल्ड कर दिया पर मैं इसे अभी लाइट अप नहीं कर रहा। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं अपने नेदर पोर्टल का रूम। तो मैं नेदर पोर्टल के एक साइड बनाऊंगा वॉर्प्ड बायोम और एक साइड में बनाऊंगा क्रिम्सन बायोम। तो फाइनली मैंने दोनों साइड के पिलर्स तो बना दिए, एक वॉर्प्ड बायोम के एक क्रिम्सन बायोम के। अब इन पिलर्स के ऊपर लगाने एक स्टेयर और उनको कनेक्ट कर देना है फिर स्लैब से और इन गैप्स के बीच में आ जाएगी यहाँ पर शरूम लाइट। तो फाइनली मैंने अपना पूरा पोर्टल रूम बना दिया है और वो मेरे सामने है बिल्कुल। तो मैं दिखाता हूँ अपना पोर्टल इन 3, 2, 1। तो यहाँ से एंट्री अपने नेदर पोर्टल की, पर मैंने अभी नेदर पोर्टल एक्टिवेट नहीं करा। सबसे ज्यादा टाइम मुझे इसी लावा को भरने में लगा था और वॉल्स में भी मैंने लावा लगा रखा दोनों साइड पर। बनाते हैं फ्लिंट एंड स्टील और करते हैं पोर्टल को लाइट अप। तो फाइनली अपना पोर्टल भी अब लाइट अप हो चुका है। तो ये था अपना पोर्टल रूम और इसी के साथ मैंने करे सर्वाइव 300 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर।